नमस्कार दोस्तों, हम लोग ये क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि कावेरी नदी का उद्गम का स्रोत है। तो कावेरी नदी का उद्गम का स्रोत क्या है वो हमें बताना है। तो यहाँ से हम लोग क्वेश्चन को थोड़ा छोटा कर रहे हैं। क्वेश्चन अपने लेवल पर आ चुका है और चाहे आप नए आए हैं तो ये सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए वन लाइनर क्वेश्चन है और ये सबसे महत्वपूर्ण है। चाहे बीपीएससी हो, चाहे ओपीपी हो, चाहे एसएससी हो, ये सभी प्रतियोगी वन डे एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। स्टेट, सी टेट, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। आप नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये मैराथन क्लास चलने वाला है और हम लोग को यहाँ से 5-10 नंबर लेकर ही जाएंगे कम से कम। ये एक किताब का निचोड़ है। तो हम चलते हैं पर कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत क्या है। तो कावेरी नदी के उद्गम का स्रोत ये ब्रह्मगिरी है। क्या है? ब्रह्मगिरी। उसके बाद से कह रहा है किस नदी के तट पर गोरखपुर है। तो ये राप्ती नदी के तट पर गोरखपुर स्थित है। कह रहा है कि गोविंद बल्लभ पंत सागर जलाशय स्थित है। तो ये उत्तर प्रदेश में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि ग्रामीण पर्यटन परियोजनाओं के क्रियान्वयन में सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। सर्वोत्तम राज्य किसको घोषित किया गया है? ये सिक्किम को क्या किया गया है? ये सिक्किम को सर्वोत्तम राज्य घोषित किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि नौग्राम तेल क्षेत्र स्थित है। तो ये गुजरात में स्थित है नौग्राम तेल क्षेत्र। उसके बाद से कह रहा है कि रेड क्लिफ लाइन सीमा निर्धारित करती है। तो भारत पाकिस्तान के बीच में रेड क्लिफ सीमा लाइन निर्धारित करती है। उसके बाद कह रहा है कि दक्षिण भारत की नदियाँ प्रमुख रूप से कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है। तो कौन सा प्रवाह तंत्र रखती है? तो ये वृक्ष नुमा प्रवाह तंत्र रखती है। और भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य है। तो भारत का सबसे बड़ा संघ राज्य कौन सा है? ये दिल्ली है। और कह रहा है राष्ट्रीय जलमार्ग 1 जोड़ता है। तो ये इलाहाबाद से हल्दिया को जोड़ता है। और 90 डिग्री पूर्व कटक अवस्थित है। तो ये भारतीय भारतीय महासागर में स्थित है। कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो कौन सी नदी रिफ्ट घाटी से होकर बहती है? तो नर्मदा नदी है ना, वो रिफ्ट घाटी से होकर बहती है। उसके बाद से कह रहा है कि किस एक राज्य में सुइल नदी परियोजना स्थित है। तो ये हिमाचल प्रदेश में। और कह रहा है कि किस मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोक रखती है। तो काली मृदा है। उसके बाद से कह रहा है कि किसी मृदा को कम सिंचाई की आवश्यकता होती है क्योंकि वह मृदा नमी को रोकती है। ये काली मृदा है। उसके बाद से कह रहा है कि एक ऐसा क्षेत्र जहाँ वार्षिक वर्षा 200 सेंटीमीटर से क्या होता है? अधिक होता है। और ढलाव पहाड़ी स्थल है। किसकी खेती होती है? तो ये चाय की खेती यहाँ पर किया जाता है। अब नए आए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। यहाँ से ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, 1 नंबर यहाँ से मिलेगा। उसके बाद से कह रहा है कि मीठे पानी की कौशल योजना स्थित है। तो ये गुजरात राज्य से संबंधित है। उसके बाद से हम लोग कह रहा है कि उत्तरी ध्रुव प्रकाश के लिए वायुमंडल की कौन सी परत जिम्मेदार है। तो कौन सी परत जिम्मेदार है? तो ये आयन मंडल जिम्मेदार है। और रूर बेसिन प्रसिद्ध औद्योगिक क्षेत्र है। तो ये जर्मनी का औद्योगिक क्षेत्र है। और वह देश जो भूमध्य रेखा पर अवस्थित है। तो इक्वाडोर, कोलंबिया, सूरीनाम, गेबन, कंगो, रवांडा, केनिया, इंडोनेशिया, ये सभी है। पूर्वी द्वीप समूह का कौन सा द्वीप 3 देशों में विभाजित है? तो ये बोर्नियो ये द्वीप है। उसके बाद से कौन सी जायद फसलें मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है? तो ये जो मूंग और उड़द की फसलें सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। उसके बाद से भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक। तो भारत में चीनी का सबसे बड़ा उत्पादक ये महाराष्ट्र हो जाएगा। और भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिन स्थान में पाया जाता है वह है, तो वह अरुणाचल प्रदेश है। कह रहा है कि विश्व का 1/3 से अधिक
कच्चा इस्पात का उत्पादन प्राप्त होता है तो ये चीन से प्राप्त होता है। और मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है, ये दिल्ली से संबंधित है। और भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात कहा जाता है? तो ये चित्रकूट जलप्रपात को कहा जाता है। और भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? तो भारतवर्ष की सबसे ऊंची पर्वत चोटी केटू है। उसके बाद से भारतवर्ष के जंगलों में सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो भारतवर्ष के जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश है। और सर्वाधिक रबड़ की खेती होती है तो अमेजन और जायरे बेसिन में होती है। और कह रहा है कि भारत के बंदरगाहों में कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो ये जो चेन्नई है ना, चेन्नई एक खुला सागरीय बंदरगाह है। और भारत के राज्यों में से किसमें सागवान का वन पाया जाता है? ये मध्य प्रदेश में सागवान का वन पाए जाते हैं। अब भारत में अधिकांश प्राकृतिक गैस का उत्पादन कहाँ से किया जाता है? तो आंध्र प्रदेश से किया जाता है। और उसके बाद तो हम लोग देखेंगे, कह रहा है कि सूर्य से संबंधित सांख्यिकी तथ्य, सूर्य से जितने भी क्वेश्चन होंगे वह क्वेश्चन को हम लोग यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर देख लेंगे। तो कह रहा है कि पृथ्वी से सूर्य से पृथ्वी की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी कब होता है? तो 14 पॉइंट कितना होता है? तो 14.70 करोड़ किलोमीटर लगभग होता है। उसके बाद से कह रहा है कि फिर अधिकतम दूरी कब होता है? तो 15.21 करोड़ किलोमीटर होता है। और पृथ्वी से मध्य दूरी है तो 14.98 करोड़ किलोमीटर है। और सूर्य का व्यास है तो 13,92,000 किलोमीटर है, 13,92,000 किलोमीटर है। आयतन हो जाएगा पृथ्वी से कितना हो जाएगा? 13 गुना हो जाएगा। और कह रहा है कि द्रव्यमान कितना है? तो 3,32,000 गुना ये आयतन पृथ्वी से लगभग है। उसी प्रकार हम लोग क्वेश्चन को आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि तलीय गुरुत्व है तो ये पृथ्वी से 28 गुना। तो तलीय गुरुत्व क्या है? ये तलीय गुरुत्व पृथ्वी से 28 गुना है। और केंद्रीय घनत्व है तो 100 ग्राम प्रति घन सेंटीमीटर। और कह रहे फोटोस्फीयर ताप है तो ये 6000 डिग्री सेल्सियस। और केंद्र का ताप है तो ये 150 सेल्सियस। उसके बाद से कह रहा है कि यहाँ सूर्य धब्बों का तापमान है तो ये 1500 डिग्री सेल्सियस। और ऊर्जा उत्सर्जन होता है तो 10 के पावर 26 जूल प्रति सेकेंड। ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और केंद्रीय दबाव है ना, तो केंद्रीय दबाव कितना है? तो केंद्रीय दबाव इतना है। उसके बाद से कह रहा है कि उम्र 500 बिलियन वर्ष है। और कह रहा है घूर्णन गति कितना है? तो घूर्णन गति कितना है? तो ये हो जाएगा 25.38 दिन हो जाएगा भूमध्य रेखा पर। उसके बाद से कह रहा है रासायनिक संगठन कितना हो जाएगा? तो रासायनिक संगठन 71% नाइट्रोजन, 26.5 हीलियम हो जाएगा, 2.5 अन्य तत्व है। और उसके बाद से देख लेंगे, ये सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश पहुंचने में 8 मिनट और 9 सेकेंड का 19 सेकेंड का समय लगता है। और सूर्य से प्रकाश की चाल हो जाएगा 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और सूर्य के प्रकाश द्वारा एक वर्ष में चली गई दूरी को 9.45 × 10⁻13 किलोमीटर हो जाएगा। और कह रहा है कि कौन सा क्षेत्र ज्वारीय ऊर्जा के उत्पादन का प्रमुख क्षेत्र है? तो कौन सा क्षेत्र है? तो ये खंभात की खाड़ी क्षेत्र है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? कि कौन सी श्रृंखला कश्मीर घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है? तो ग्रेट हिमालयन ये क्या करती है? ये अलग करती है।
ये हाँ ग्रेट हिमालय ये कश्मीरी घाटी को सिंधु घाटी से अलग करती है। और कर जास्कस श्रेणी स्थित है, तो ये जास्कस श्रेणी कहाँ स्थित है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारत में सड़कों का घनत्व किस राज्य में सर्वाधिक है, तो घनत्व ये केरल राज्य में सर्वाधिक है। और कह रहा है कि भारत में परमाणिक मध्याह्न रेखा कहाँ स्थित है, तो 82.5 डिग्री पूर्वी। उसके बाद से भारत में प्राकृतिक बंदरगाह है कोचिन विशाखापट्टनम। और नीलगिरी पर्वतमाला जिस राज्य में अवस्थित है, ये तमिलनाडु में है। और बांग्लादेश में प्रवेशोपरांत गंगा कहलाती है, तो पद्मा। और कह रहा है कि पंजाब में कौन सा स्थान होजरी उद्योग के लिए प्रसिद्ध है, तो लुधियाना जो है ना, लुधियाना ये होजरी उद्योग के लिए क्या है, प्रसिद्ध है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह का सामान्य दिशा कौन सी है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम दिशा। नागार्जुन सागर बांध भारत के किस राज्य में स्थित है, तो यह आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और भारत का सर्वप्रथम राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, तो जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम है। उसके बाद से कह रहा है कि अमृतसर एवं शिमला लगभग एक ही अक्षांश पर स्थित है, परंतु उनकी जलवायु में विभिन्नता का कारण है। तो उनमें जलवायु में विभिन्नता का कारण क्या हो जाएगा, तो उनकी ऊंचाइयों में विभिन्नता है। और भारत का अधिकतम गेहूं उत्पादन राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश है। उसके बाद से कह रहा है कि दोमटी लोम मिट्टी का कौन सा कण मिलता है, तो ये बालू कण, चिकना कण और पंसु कण मिलता है। कह रहा है कि पौधे को सबसे अधिक पानी किस मिट्टी में मिलता है, तो बलुई मिट्टी में मिलता है। उसके बाद से कह रहा है कि किस मिट्टी में केशिका कैपिलरीज सबसे अधिक प्रभावशाली होती है, तो चिकनी मिट्टी में सबसे क्या होता है, सबसे प्रभावशाली होती है। और टिस्को संयंत्र स्थित है, तो टिस्को संयंत्र कहाँ स्थित है, तो ये टाटानगर में। और ऊर्जा का वाणिज्यिक स्रोत में विशुद्ध शामिल होते हैं, तो कोयला, गैस, तेल और जलवान की लकड़ी। और कर भारत में सर्वप्रथम तेल ऊर्जा संगठन कब हुआ, तो 1970 में और 80 में हुआ। 1970 और 80 में हुआ। उसके बाद से हम लोग आगे चलेंगे। आगे कह रहा है कि भारत का एक राज्य जिससे होकर कर्क रेखा गुजरती है वह क्या है, तो वह झारखंड है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा शहर गंगा नदी के किनारे स्थित है, तो फतेहपुर। और कह रहा है कि क्षेत्रफल के क्रम में भारत के बड़े राज्य है, तो ये कौन सा राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र हो जाएगा। और राम सेतु एडम्स ब्रिज शुरू होता है, तो धनुषकोड से। और कह रहा है कि कौन सी नदी मध्य प्रदेश से निकली है और खंभात की खाड़ी में गिरती है, तो माही नदी। ये कौन सी नदी हो जाएगी, माही नदी। कह रहा है कि किस दक्षिण एशियाई देश में सबसे अधिक जनसंख्या का घनत्व है, तो ये भारत है। और धौलपुरा पावर परियोजना आधारित है, तो ये गैस पर आधारित है। उसके बाद से ये क्या है, गैस पर आधारित है। और प्रायद्वीपीय भारत की नदी में सबसे लंबी नदी है, तो ये गोदावरी नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि दबोल विद्युत परियोजना अवस्थित है, तो ये दबोल विद्युत परियोजना अवस्थित कहाँ है, ये महाराष्ट्र में अवस्थित है। उसके बाद से भारत में लिग्नाइट कोयला का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है, तो ये लिग्नाइट ये तमिलनाडु में पाया जाता है। भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी, तो ये दार्जिलिंग में किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में सर्वप्रथम खनिज तेल का कुआं खोदा गया, तो मकुम में 1867 में। और कह रहा है कि
वह देश जो भारत के साथ सबसे लंबी स्थलीय सीमा, तो बांग्लादेश सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा निर्धारित करता है भारत के साथ। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के किस तट से औसतन समुद्र तल मापा जाता है, तो ये कहाँ से मापा जाता है, ये चेन्नई से मापा जाता है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तो अनाई मोदी दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है। और भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है, तो दामोदर नदी भारत की सर्वाधिक प्रदूषित नदी है। उसके बाद से कह रहा है कि किस नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर स्थित है, तो अलकनंदा नदी के तट पर बद्रीनाथ मंदिर अवस्थित है। और कह रहा है कि भारत का वह राज्य जो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है, तो पवन ऊर्जा के उत्पादन में प्रथम स्थान ये तमिलनाडु रखता है। और भारत का वह नदी जो अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है, तो ये कोसी नदी अपने मार्ग में परिवर्तन के लिए विख्यात है। और पुष्कर जहाँ ब्रह्मा का मंदिर है कहाँ स्थित है, तो ये अजमेर राजस्थान में स्थित है। उसके बाद से हम कह रहा है कि नौचंदी देवी का मंदिर कहाँ स्थित है, तो नौचंदी देवी का मंदिर ये मेरठ उत्तर प्रदेश में स्थित है। नई दिल्ली शहर के वास्तुकार कौन थे, तो एडविन गुटियस और एडवर्ड बेकर। कह रहा है कि मुगल गार्डन किस शहर में अवस्थित है, तो नई दिल्ली में अवस्थित है। और मुगल गार्डन का डिजाइन किसके द्वारा किया गया है, तो एडविन लुटियस द्वारा और लेडी हार्डिंग के द्वारा किया गया। उसके बाद से कह रहा है कि त्रिपुरा, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम, गोवा में सबसे छोटा राज्य है, तो ये गोवा क्या है, ये इसमें से सबसे छोटा राज्य है। गोवा का क्षेत्रफल बहुत कम है। उसके बाद से कह रहा है कि आगे देखेंगे हम लोग क्वेश्चन को। कह रहा है कि झूलता हुआ मीनार सीदी बशीर मस्जिद स्थित है, तो सीदी बशीर मस्जिद स्थित है, तो यह अहमदाबाद में है, अहमदाबाद। उसके बाद से कह रहा है कि भाखड़ा नंगल बांध कब बना है, तो 1963 में बना है। महाराष्ट्र में नहीं स्थित है, तो मांडव पहाड़ी महाराष्ट्र में नहीं स्थित है। कह रहा है कि गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है, तो जामनगर ये नहीं है। कह रहा है कि कौन फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है, तो ये मूंग की फसलें उगाई जाती है, मूंग और उड़द के। और कह रहा है कि भारत में अति सघन वनों का सर्वाधिक क्षेत्र जिस राज्य में पाया जाता है वह है, तो जिस राज्य में पाया जाता है वह अरुणाचल प्रदेश। कह रहा है कि कौन सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है, तो शिवालिक सबसे नवीन पर्वत श्रेणी है। और कह रहा है कि अधिपादप मुख्यतः पाए जाते हैं तो विश्वती वनों में। और कह रहा है कि एक फसली कृषि विशेषता है तो व्यापारिक अन्य कृषि की। और कुल भौगोलिक क्षेत्रफल के संदर्भ में वनों का उच्चतम प्रतिशत कितना है, तो ये मिजोरम। ये कहाँ है, ये मिजोरम। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में शक्ति खंड में ऊर्जा स्रोतों के भाग का सही क्रम है, तो ये सही क्रम क्या है, ये तापीय है, जलीय है, आणविक है, वायु है। ये शक्ति खंड में ऊर्जा का स्रोत है। और भारत के किस राज्य में प्रदेश राज्य मार्ग की लंबाई सर्वाधिक है, तो महाराष्ट्र। और भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग्रा जलप्रपात पर कहा जाता है, तो चित्रकूट जलप्रपात को। और भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो केटू भारत की सबसे ऊंची चोटी है, केटू। और कह रहा है कि वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है, तो वर्तमान में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र और मेघालय, ये भारत में सर्वाधिक। कह रहा है कि भारतवर्ष में जंगलों का सबसे बड़ा क्षेत्र है, तो मध्य प्रदेश। उसके बाद से कह रहा है नागालैंड के पर्वत क्रमशः बंजर होते जा रहे हैं, उनका मुख्य कारण क्या है, उनका मुख्य कारण यही है कि वह हमरूम कृषि से संबंधित है। भारतवर्ष का कितना भूभाग जंगल है,
तो भारतवर्ष का कितना भाग जंगल है? तो 22.7%। टिहरी बांध बना है तो भिलंगना नदी पर बना है। और किस राज्य में भारत की सबसे बड़ी अंतर्देशीय लवणीय आर्द्रभूमि है? तो ये राजस्थान में है। और भारत में किस स्थान पर सोपेन जनजाति पाई जाती है? अंडमान निकोबार में ये जनजाति पाई जाती है, सोपेन जनजाति, अंडमान द्वीप समूह में। और किस नदी का उद्गम स्थल भारत में नहीं है? तो किस नदी का उद्गम स्थल भारत में? सतलज नदी का। और दुलहस्ती पावर स्टेशन किस नदी पर बना है? तो ये चिनाब नदी पर बना है। और कह रहा है कि किस राज्य में भारत के सबसे बड़े निजी क्षेत्र के बंदरगाह को हाल ही में चालू किया गया है? तो केरल में। और कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह है। और नमस्कार दोस्तों, आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम लोग आगे इसी तरह क्वेश्चन देखेंगे। और ये सीरीज चल रही है कम से कम एक किताब की निचोड़ है। और ये यूपी पुलिस और अन्य प्रतियोगिता परीक्षाओं, एसएससी, जीडी और बीपीएससी, ये सभी के लिए महत्वपूर्ण है। यहाँ से आप लोग को निश्चित तौर पर 20-30 नंबर मिल जाएगा। तो 20 नंबर से कम नहीं मिलेगा। इसको आराम से पढ़िए और इसको समझिए। कह रहा है कि सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो जो शुक्र है ना, ये सर्वाधिक गर्म ग्रह हो जाएगा। ठंडा ग्रह कहेगा तो क्या हो जाएगा? ठंडा ग्रह वरुण हो जाएगा। और सर्वाधिक बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? तो ये बृहस्पति सर्वाधिक बड़ा ग्रह हो जाएगा, सबसे बड़ा। सबसे छोटा ग्रह बुध हो जाएगा। सर्वाधिक घनत्व पृथ्वी का घनत्व हो जाएगा। सूर्य से निकट ग्रह हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा? बुध। सूर्य से निकटतम ग्रह बुध हो जाएगा। पृथ्वी से निकटतम ग्रह कौन सा हो जाएगा? शुक्र हो जाएगा। सर्वाधिक चमकीला ग्रह क्या हो जाएगा? शुक्र सर्वाधिक चमकीला ग्रह हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आएंगे नीला ग्रह। नीला ग्रह किसको कहा जाता है? तो जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी को हम लोग क्या कहते हैं? पृथ्वी को नीला ग्रह के नाम से जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि लाल ग्रह है, तो लाल ग्रह हम लोग किसको कहते हैं? लाल ग्रह मंगल को कहते हैं। भोर का तारा किसको कहते हैं? तो भोर का तारा हम लोग शुक्र को कहते हैं। और शाम को तारा किसको कहते हैं? तो शाम को तारा शुक्र को कहते हैं। और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है, तो सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह कौन सा हो जाएगा? यह बृहस्पति सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है, आगे चलेंगे हम इसी तरह क्वेश्चन को देखते हुए। भारत में बंदरगाह प्रमुख और अप्रमुख बंदरगाहों के रूप में वर्गीकृत किए गए हैं, जिनमें से अप्रमुख बंदरगाह दहेज हो जाएगा। ये अप्रमुख बंदरगाह कौन सा हो जाएगा? तो अप्रमुख बंदरगाह ये दहेज हो जाएगा। और कह रहा है कि वर्ष 1953 में जब आंध्र प्रदेश एक अलग राज्य बना, तब उनकी राजधानी कौन सी बनी? तो कर्नल बना। और कह रहा है कि किस नगर के निकट पालिताड़ा मंदिर अवस्थित है? तो भावनगर। तो ये क्या हो जाएगा? भावनगर की है। उसके बाद से भारत में कितने राज्य तट रेखा में लगे हुए हैं? तो ये 9 राज्य तट रेखा पर लगे हुए हैं। उसके बाद से कह रहा है कि जहाँ पूर्वी घाट पश्चिमी घाट मिलते हैं और वहाँ कौन सी पहाड़ियाँ अवस्थित होती है? तो ये नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित होती है। जहाँ पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट मिलती है वहाँ पर नीलगिरी पहाड़ियाँ अवस्थित है। कह रहा है कि कौन सी हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है? तो महोगनी जो हिमालय वनस्पति की जाति नहीं है। किस राज्य में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या अधिक है? तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है। ओंकारेश्वर परियोजना किस नदी से संबंधित है? तो यह नर्मदा नदी से संबंधित है। टिहरी पनबिजली कॉम्प्लेक्स किस नदी पर अवस्थित है? तो ये भागीरथी नदी पर अवस्थित है। ये कहाँ अवस्थित है? तो ये भागीरथी मंदिर पर अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि तपोवन और विश्वतगढ़
जल विद्युत परियोजना कहाँ अवस्थित है? तो ये उत्तराखंड में अवस्थित है। कह रहा है कि भारत में निम्न ताप ऊष्मीय विप विपलणीकरण सिद्धांत पर आधारित प्रतिदिन 1 लाख लीटर अलवण जल उत्पादन के लिए प्रथम विवलीकरण संयंत्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो ये कहाँ कवर्ती में प्रारंभ किया गया है। उसके बाद से कह रहा है कि किस राज्य में नामोचक नामफुक कोयला क्षेत्र अवस्थित है? तो अरुणाचल प्रदेश में। और सेवराय पहाड़ी कहाँ स्थित है? तो ये तमिलनाडु में है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है? तो जो इंदिरा गांधी वन्यजीव अभयारण्य और राष्ट्रीय उद्यान है वह टॉप स्लिप के नाम से जाना जाता है। और कौन सा राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र में अवस्थित है? तो ये इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान बस्तर क्षेत्र से संबंधित है। और कह रहा है कि अमरकंटक से कौन सी नदी का उद्गम होता है? तो ये नर्मदा नदी का उद्गम होता है। और कह रहा है कि किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है। और किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व कम है। और कह रहा है कि गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन सी राज्य में अवस्थित है? तो ये राजस्थान में अवस्थित है। और हाल ही में किस जिले में हीरा युक्त किम्बरलाइट के बृहद भंडार पाए गए हैं? तो होशंगाबाद में पाए गए हैं। और केरल के कई भागों के समुद्री तटीय बालू में कौन से पदार्थ पाए जाते हैं? इल्मेनाइट, जीरकान, सिलिमेनाइट पाए जाते हैं। और सहरिया जनजाति कहाँ अवस्थित है? तो सहरिया जनजाति ये राजस्थान में अवस्थित है। और गांधी सागर बांध किसका एक भाग है? ये चंबल परियोजनाओं का भाग है। और सतारा किसके लिए प्रसिद्ध है? तो पवन ऊर्जा संयंत्रों के लिए प्रसिद्ध है। और सार्वजनिक समिति कंपनी के स्वामित्व वाला सर्वप्रथम विमानपत्तन कौन सा है? तो ये विमानपत्तन कौन सा है? तो बेंगलुरु विमानपत्तन है। और संभर झील राजस्थान के नगरों में से किसके निकट है? तो ये जयपुर में है। और केंद्र शासित प्रदेशों में ओंग जनजाति के लोग किस में रहते हैं? तो अंडमान निको द्वीप समूह में रहते हैं। और यहाँ से देखेंगे भारतीय राज्यों में से किसका कुल वन क्षेत्र न्यूनतम है? तो हरियाणा का वन क्षेत्र बहुत न्यूनतम है, छोटा प्रदेश है। कह रहा है कि नंदा देवी चोटी स्थित है का? तो कुमाऊं हिमालय भाग का यह नंदा देवी चोटी स्थित है। मध्य समुद्र तल से ऊंचाई अधिकतम है? तो बंगलौर से अधिकतम ऊंचाई है। और समुद्र तल मापा जाता है तो चेन्नई से। आंध्र प्रदेश, यहाँ पर देखिए आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक सबसे कम क्षेत्रफल किसका है? तो ये तमिलनाडु का सबसे कम क्षेत्रफल है। और भारतीय संरक्षण विभाग किसके अधीन है? तो भारतीय संरक्षण विभाग ये गृह मंत्रालय के अधीन है। और बोकारो ताप बिजली घर कहाँ अवस्थित है? तो ये झारखंड में अवस्थित है। और कह रहा है कि चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है। चपचार कूट त्यौहार मनाया जाता है ये मिजोरम राज्य द्वारा। और किस राज्य का समुद्री तट अमेरिका के विशाल ऑलिव रिडले कछुओं के नीले के रूप में प्रसिद्ध है? तो ये उड़ीसा। ये क्या हो जाएगा? ये उड़ीसा हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि रेणुकूट स्थित एल्युमिनियम की फैक्ट्री हिंडाल्को का वहाँ स्थित होने का मूल कारण है बिजली की प्रचुर आपूर्ति। और कह रहा है कि मेकांग गंगा सहयोग परियोजना स्थित है। तो कुछ एशियाई राष्ट्रों का एक संयुक्त पर्यटन है। तो मेकांग गंगा सहयोग परियोजना। और कह रहा है कि अरावली श्रेणी की अनुमानित आयु क्या है? तो क्या हो जाएगा? 470।
470 मिलियन है ये। उसके बाद से कह रहा है कि अरावली पर्वत श्रेणी के अनुमान 470 मिलियन वर्ष हो जाएगा। व्यापक फसल बीमा योजनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं लागू की गई है। तो ये लागू किया गया 1999 में किया गया। व्यापक फसल बीमा योजनाओं के स्थान पर राष्ट्रीय कृषि बीमा योजनाओं को लागू किया गया 1999 में। भारत में चार गन्ना उत्पादन राज्यों का घटते हुए का अनुक्रम है। तो उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश हो जो। उसके बाद से कौन सा बंदर का एक आयात नौभार का उच्चतम टन भार संभालता है? तो विशाखापट्टनम है। उसके बाद से विश्व में सर्वाधिक व्यक्तियों द्वारा बोले जाने वाली भाषा है। तो ये कौन सी भाषा है? तो ये मंदारिन है। और कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक कहाँ पर सेंचुअरी जिनकी सीमाओं के अंतर्गत प्रवाल, भीति, मोलस्का, डॉल्फिन, कछुए, अनेक प्रकार के समुद्री पक्षी स्थापित किए जाते हैं? तो लक्षद्वीप। और कह रहा है कि कोयले के प्रकारों में कि समय सर्वाधिक कार्बन अंश होता है? तो एंथ्रेसाइट होता है। उसके बाद से कह रहा है कि एंथ्रेसाइट और तेल की अत्यधिक संभावयुक्त रावा अपतट खंड अवस्थित है। तो ये कृष्णा गोदावरी द्रोणी में। और कौन सी भाषा ऑस्ट्रिच समूह की भाषा है? तो खासी जो है ना ऑस्ट्रिच समूह की भाषा है। कह रहा है कि पूरब की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसमें निम्नावलोकन के कारण विभ्रंश घाटी है? तो दामोदर घाटी। उसके बाद से कह रहा है कि मणिपुर के कुछ लोग लटकी हुई गाद से बंधे अपत्रित और सड़ती वनस्पतियों से के तैरते द्वीपों पर बने मकानों में रहते हैं। तो इन द्वीपों को क्या कहते हैं? फुमाडिस कहते हैं। इन द्वीपों को हम लोग क्या कहते हैं? फुमाडिस कहते हैं। और किस देश ने भारत में बॉक्साइट के प्रमुख आयातक के रूप में इटली का स्थान लिया है? तो ये कनाडा। कौन सा राज्य ओक टसन रेशम का अग्रणी उत्पादक है? तो ये मणिपुर है। क्या हो जाएगा? ये मणिपुर हो जाएगा। ये कौन सा हो जाएगा? ये मणिपुर हो जाएगा। उसके बाद से भारत के उष्णकटिबंधीय में विभाजन के आधार के रूप में मानी गई समताप रेखा 18 डिग्री हो जाएगा। और अंडमान निकोबार द्वीप की आदिवासी जनसंख्या है? तो निग्रोसम जनजाति। उसके बाद से कह रहा है कि हरपाक नहर की जल वहन क्षमता है? तो ये क्या आ जाएगा? ये 40,000 क्यूसेक है। ये 40,000 क्यूसेक हो जाएगा। पाक खाड़ी किसके बीच स्थित है? तो मन्नार की खाड़ी और बंगाल की खाड़ी के बीच स्थित है। और कौन सी नदी तीन बार 2 धाराओं में विभक्त हो जाती है? कौन सी नदी? हाँ, और कुछ मील आगे जाकर पुनः मिल जाती है और इस आधार पर श्रीरंगपट्टनम, शिवसमुद्रम और श्रीरंग के द्वीपों का निर्माण करती है। तो कौन सा हो जाएगा? कावेरी नदी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का स्रोत चोटी कल्याण शिखर सेंडल पीक स्थित है। तो ये उत्तरी अंडमान में स्थित है। कहाँ है? उत्तरी अंडमान में। कौन सी फसल बराक घाटी में अवस्थित है? तो पटसन। ये बराक घाटी में। भारत के क्षेत्रफल में कौन सी पारिस्थितिक उष्ण स्थल माना जाता है? तो पश्चिमी घाट में माना जाता है। और गेहूं की अच्छी खेती के लिए कौन सी पारिस्थितिक समूचे आवश्यक है? तो ये मध्य ताप और मध्य वर्षा आवश्यक है। कोयला का स्थानीय आपूर्ति उपलब्ध नहीं है BSL भद्रावती को। और कह रहा है कि कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य में स्थित है? तो कौन सी पर्वत श्रेणी केवल एक ही राज्य? अजंता। और कह रहा है कि हिमालय का विस्तार अराकाम योमा कहाँ स्थित है? तो ये म्यांमार में स्थित है।
और भारतीय उपमहाद्वीप मुख्यतः एक विशाल भूखंड का भाग था जिसे कहते हैं ये गोंडवाना महाद्वीप कहते हैं। और कह रहा है कि जिप्सी लोगों का मूल स्थान था तो ये भारत। उसके बाद से कह रहा है कि भारत के पूरा चुंबकीय पुराणों से संकेत मिलते हैं कि भूत भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है। तो ये उत्तर में कहाँ है? ये उत्तर में है, ये उत्तर में है। उसके बाद से कह रहा है अमृतसर से दिल्ली तक के राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या है। तो राष्ट्रीय राजमार्गों की संख्या क्या है? तो ये 1 है। उसके बाद से कह रहा है कि चंबल घाटी के खोह खंडों का निर्माण का कारण किस प्रकार का अपरदन है? तो नालिका अपरदन है। उसके बाद आगे देखते हैं, कह रहा है प्राचीन भारतीय ऐतिहासिक भागों में रत्नाकर नाम सूचक था। तो हिंद महासागर का नाम रत्नाकर नाम सूचक था। और तिब्बत के पठार की समुद्र तल से वो औसतन ऊंचाई है तो 5 किलोमीटर। और हिमालय की रचना समांतर वलय श्रेणियों से हुई है जिनमें से प्राचीन श्रेणी है तो बृहद हिमालय श्रेणी का। उसके बाद से कह रहा है कि यदि खदानों का एक सुरक्षित संग्रह सुनिश्चित करना हो तो कटाई के समय उनका अर्ध अंश कितने प्रतिशत से अधिक नहीं होनी चाहिए? तो ये 14% से अधिक नहीं होनी चाहिए। कह रहा है कि भारत में सर्वाधिक दूध देने वाली बकरी की नस्ल है जमुनापारी। और कह रहा है कि कृषि भूमि में किसके पौधे उगाने में भूमि का अपरदन अधिकतम तीव्रता से होता है? सुघर्म का अधिकतम से होता है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा मछलियों का भारत में केवल ठंडे क्षेत्रों में ही प्रजनन होता है? तो भेकती और ट्राउट जो होती है ना, भेकती और ट्राउट होती है उन्हीं का। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में कौन सा मृदा प्रारूप लोहे का अतिरेक होने के कारण अनवरक होता जा रहा है? तो लेटेराइटिक ये क्या हो रहा है? ये लेटेराइटिक हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि चावल की खेती के लिए आदर्श जलवायु परिस्थिति है तो 100 डिग्री सेल्सियस से ऊपर और 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर है। क्या हो जाएगा? इसके ऊपर हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि मिजोरम में बस्ती संरूप मुख्यतः कटकों के साथ रेखीय प्रतिरूप का है क्योंकि वह घटिया घटकों की अपेक्षा ठंडी है। कह रहा है कि प्राचीन भारतीय भौगोलिक मान्यताओं के अनुसार भारतवर्ष किस महाद्वीप का खंड था? तो जम्बू महाद्वीप का खंड था। और कह रहा है कि पश्चिमी राजस्थान की मिट्टी में किसका मात्रा अधिक है? तो फास्फोरस की मात्रा अधिक है। उसके बाद से कह रहा है कि नवेली ताप विद्युत संयंत्र का भरण किससे करते हैं? तृतीय कोयला से करते हैं। और कोरी निवेशिका जिस पर स्थित है वह है कच्छ का रण। वो क्या हो जाएगा? वो कच्छ का रण हो जाएगा। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। आगे कह रहा है कि नागार्जुन सागर परियोजना जिस नदी पर अवस्थित है वह है तो नागार्जुन से कृष्णा नदी पर अवस्थित है। कह रहा है कि भारत में इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या यह 20। और कह रहा है कि विश्व के वन्यजीव भारत में पाए जाते हैं तो 5% पाए जाते हैं। और कौन सा भारत में वाणिज्यिक ऊर्जा का प्रधान स्रोत है? तो ये कोयला प्रधान स्रोत है। और किसके लिए चुनार प्रसिद्ध है? तो इस सीमेंट के लिए चुनार क्या है? सीमेंट के लिए चुनार प्रसिद्ध है। और कह रहा है कि वह राज्य जहाँ यात्री रेल डिब्बे का निर्माण बड़ी मात्रा में करते हैं तो पंजाब और तमिलनाडु ये बड़ी मात्रा में करते हैं रेल डिब्बे का निर्माण।
कार्डेमम पहाड़ियाँ जिनकी सीमाओं पर स्थित है, तो कार्डेमम पहाड़ियाँ केरल और तमिलनाडु के सीमाओं पर स्थित है। और दामोदर किसकी सहायक नदी है, तो दामोदर हुगली नदी का सहायक नदी है। और कौन सा सदाबहार फल वृक्ष है, तो लोकाट ये सदाबहार फल वृक्ष है। और भारत की काली मिट्टी उत्पादन के लिए बहुत उपयुक्त है, तो कौन उपयुक्त है, तो कपास की फसल उपयुक्त है। और कह रहा है कि सहारा उत्तरी अफ्रीका, ये सभी क्या हो जाएगा, सहारा जो है उत्तरी अफ्रीका है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद अरेबिया ये दक्षिणी एशियाई है। और गोभी चीन और मंगोलिया है। और कलाहारी दक्षिणी अफ्रीका और नामीबिया है। और कांचीकुलम ये मध्य एशिया है। उसी प्रकार हम लोग आगे क्वेश्चन को देखेंगे। आगे क्वेश्चन क्या कर रहे हैं हम, आगे क्वेश्चन कह रहा है कि कांचीकुलम मध्य एशिया में कहाँ है, कांचीकुलम मध्य एशिया में अवस्थित है। उसी प्रकार हम लोगों को टकलामकान ये चीन में है। टकलामकान कहाँ है, ये चीन में है। उसके बाद से कह रहा है कि सोरन ये मेक्सिको अमेरिका में स्थित है। नामीबिचन ये दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका नीबिया में स्थित है। थार कहाँ है, तो ये थार ये पश्चिमोत्तर भारत पाकिस्तान में स्थित है। 3,20,000। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी कृषि करने की प्रक्रिया पर्यावरण संरक्षण में सहायक है, तो ये जैविक कृषि करने से पर्यावरण संरक्षण में सहायक है। उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का कौन सा स्थान सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है, तो ये लेह भारत का सबसे कम वर्षा प्राप्त करता है। भारत का कौन सा क्षेत्र मृदा अपरदन जोन में अत्यधिक प्रभावित है, तो चंबल घाटी सबसे अधिक प्रभावित है। और कौन सा बंदरगाह भारत के पूर्वी तट पर नहीं है, कंडला बंदरगाह पूर्वी तट पर नहीं है। और विश्रामपुर किसके खनन के लिए प्रसिद्ध है, तो ये कोयला के खनन के लिए प्रसिद्ध है। और कह रहा है कि सेल तंत्रों में से कौन भारत के कोयले निचयो डिपॉजिट्स का प्रमुख स्रोत है, तो ये कौन सा हो जाएगा, ये गोंडवाना क्षेत्र है। और भारतीय कह रहा है कि भारतीय राज्यों में किसकी सर्वाधिक तटरेखा है, तो ये गुजरात की सर्वाधिक तटरेखा है। उसके बाद से कह रहा है कि उत्तर भारत के उप हिमालय क्षेत्रों के सहारे फैले समतल मैदान को कहा जाता है, तो ये तराई कहा जाता है। कह रहा है कि दिलवासा राजधानी है, तो दिलवासा राजधानी कहाँ है, तो ये दादर एवं नगर हवेली की है। और नर्मदा एवं ताप्ती नदी के मध्य अवस्थित है, तो ये सतपुड़ा श्रेणी अवस्थित है। और मक्के की खेती की जाती है, तो ये भारतवर्ष में ये वर्ष भर मक्के की खेती किया जाता है। केसर की सर्वाधिक मात्रा उत्पन्न होती है, तो केसर की सर्वाधिक मात्रा कश्मीर में अवस्थित होती है। जादूगोड़ा अवस्थित है, तो यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा अवस्थित है। तो ये यूरेनियम के लिए जादूगोड़ा अवस्थित है। और उत्तर प्रदेश विभाजित किया जाता है, तो 9 शासी जलवायु प्रदेश क्षेत्रों में। और नथुला दारा किस राज्य में अवस्थित है, तो ये सिक्किम राज्य में स्थित है। और भारत का कौन सा क्षेत्र उच्च तिब्बत की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है, तो ये कर्नाटक का पठार नहीं आता है। और भारत की कौन सी नदी एस्चुरी बनाती है, तो ये ताप्ती नदी एस्चुरी बनाती है। और भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है, तो ये केरल में सबसे अधिक होता है। उसके बाद से भारत के किस राज्य में सर्वाधिक सिंचाई नलकूपों से होती है, तो ये उत्तर प्रदेश में। और वह जनजाति जो सरहुल त्यौहार मनाती है,
तो ये मुंडा और झूमिंग कृषि सर्वाधिक व्यस्त है, तो ये नागालैंड में व्यस्त है। उसके बाद से कह रहा है कि 10 डिग्री चैनल पृथक करती है, तो 10 डिग्री चैनल किसको पृथक, अंडमान निकोबार को पृथक करती है। और उत्तराखंड की सबसे बड़ी अनुसूचित जनजाति है तो जौनसारी, ये सबसे बड़ी जनजाति है। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तनाई मुदी। दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी है तनाई मुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगा तनाई मुदी, दक्षिण भारत की सबसे ऊंची चोटी। भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक है तो ये मध्य प्रदेश, तो ये मध्य प्रदेश हो जाएगा। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादक ये क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। और श्रीहरिकोटा द्वीप अवस्थित है तो ये पुलिकट झील में अवस्थित है। भारत का वह अभयारण्य जिसमें हाथियों की सबसे अधिक संख्या पाई जाती है तो ये काजीरंगा में पाई जाती है। और कह रहा है कि राणा प्रताप सागर परियोजना स्थित है। परियोजना एक पनबिजली संयंत्रों के लिए है, ये एक पनबिजली संयंत्रों के लिए है। और भारत का अग्रणी पेट्रोलियम उत्पादक राज्य है तो ये गुजरात है। और भारत में बागवानी कृषि के अंतर्गत उगाई जाने वाली फसलें हैं तो ये चाय, रबड़ और नारियल और कहवा है। और विश्व में अग्रणी उत्पादक है तो अभ्रक विश्व में अग्रणी उत्पादक है। और मध्य प्रदेश में कोरबा का महत्व है तो एल्युमिनियम का महत्वपूर्ण है। उसके बाद से कलपक्कम परियोजना स्थित है तो ये परमाणु संयंत्रों के लिए अवस्थित है। भारत की कौन सी जनजाति प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड जनजाति से संबंधित है तो संस्थाल है। और राजीव गांधी राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है तो ये राजस्थान में अवस्थित है। भारत में सर्वाधिक कोयला भंडारण पाया जाता है तो ये झारखंड में पाया जाता है। भारत के किस प्रदेश में कॉफ़ी का सबसे अधिक उत्पादन होता है तो ये कहाँ होता है तो कर्नाटक में होता है। और नेपाल नगर किस उद्योग के लिए जाना जाता है तो वो अखबारी कागज़ के लिए जाना जाता है। उसके बाद से कह रहा है कौन सा राज्य भारत में सर्वाधिक अभ्रक उत्पादित करता है तो ये झारखंड अभ्रक उत्पादित करता है। और कह रहा है कि भारत के राज्यों में से किसने हाल ही में हरित गृह कृषि प्रारंभ किया तो ये हरियाणा हरित गृह कृषि प्रारंभ किया हरियाणा। उसके बाद से धौलाधर श्रेणी की प्रमुख जनजाति है गद्दी। और भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है बिहार। और लेटेराइट मिट्टी का प्राधान्य है ये मालाबार तटीय प्रदेश। और तुलबुल परियोजना का संबंध है तो ये झेलम। उसके बाद से कह रहा है कि कुल्लू घाटी किस पर्वत श्रेणी में अवस्थित है तो धौलाधर, वो तो ये कहाँ है, ये धौलाधर में और पीरपंज है। उसके बाद से कह रहा है कि इंदिरा गांधी नगर का उद्गम स्थल है तो हरिके बैराज। और कोयला क्षेत्रों में किसके पास कोयला भंडारण सर्वाधिक है तो ये झरिया में सर्वाधिक है। पूर्वी पश्चिमी और उत्तर दक्षिणी एक्सप्रेस में राजमार्ग एक दूसरे को काटते हैं, ये झांसी में काटते हैं। और लावा मिट्टी पाई जाती है तो मालवा के पठार में लाइव मिट्टी पाई जाती है। और भारत में कोयला उत्पादन का छोटा नागपुर का योगदान है तो 20% योगदान है। कितना परसेंट योगदान है तो 20% योगदान है। उसके बाद से भारत में वर्तमान में प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष बिजली का उपयोग हुआ है तो 350 किलोमीटर। और कलकत्ता में वायु प्रदूषण में सर्वाधिक योगदान है तो लघु उद्योग इकाइयों का। उसके बाद से कह रहा है कि डायमंड हार्बर और साल्ट लेक सिटी अवस्थित है तो ये कहाँ अवस्थित है तो ये कोलकाता में अवस्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि वेम्बनाड झील अवस्थित है तो ये केरल में स्थित है। और उत्तर प्रदेशीय हिमालय का सर्वोत्तम शिखर है तो नंदा देवी। और साइबेरियम सारस के लिए आदर्श प्राकृतिक निवास है तो ये असम है। और भारत और पाकिस्तान के बीच सीमा निर्धारित की गई है तो रेड क्लिफ।
उसके बाद से कह रहा है कि कौन अस्काई चीन का भाग है, तो काराकोरम अस्काई चीन का भाग है। ये काराकोरम अस्काई चीन का भाग है। और चकमा किस देश के शरणार्थी है, तो बांग्लादेश का शरणार्थी है। और किन राज्य समूहों में से कुल भौगोलिक क्षेत्र के 75% से अधिक क्षेत्र पर वन आच्छादित है, तो अरुणाचल प्रदेश और मणिपुर और नागालैंड है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का सबसे महत्वपूर्ण खनिज युक्त राजतंत्र धारवाड़ धारवाड़ तंत्र है। और भारत के किन राज्यों में औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा होती है, आगे देखेंगे। कह रहा है कि भाखड़ा नंगल किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये किन राज्यों की संयुक्त परियोजना है, तो ये हरियाणा, पंजाब और राजस्थान का है। कौन सा राज्य भारत का सबसे बड़ा चाय उत्पादक है, तो सबसे बड़ा चाय उत्पादक ये असम हो जाएगा। मध्य प्रदेश में कोरबा जाना जाता है, तो एल्युमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। और भारतीय चमड़े का निर्यातक सबसे अधिक क्या है, तो पश्चिमी जर्मनी हो जाएगा। और टोडा एक जनजाति है, तो टोडा क्या है, टोडा एक जनजाति है, तो नीलगिरी पहाड़ियों पर तमिलनाडु में। भारतीय मानक समय IST निम्नलिखित स्थानों में से किसके समीप से लिया गया है, तो इलाहाबाद के समीप से लिया गया है। भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है, तो भारत के उत्तरी मैदान में शीत वर्षा होती है, तो पश्चिमी विक्षोभ से। उसके बाद से अगर भारत का सर्वाधिक गेहूँ उत्पादन उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और भारत में जस्ते का अधिकतम उत्पादन का राज्य राजस्थान हो जाएगा, तो अधिकतम राजस्थान हो जाएगा। और अरब सागर में गिरने वाली नदी कौन सी हो जाएगी, ये ताप्ती नदी अरब सागर में गिरने वाली नदी। सर्वोत्तम किस्म का संगमरमर पाया जाता है मकराना में। और राजस्थान इंदिरा नहर कहाँ से निकलती है, 30 सतलज से निकलती है। और हल्दिया बंदरगाह से कौन सी वस्तु आयात की जाती है, तो कौन सी वस्तु, तो पेट्रोलियम पदार्थ। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का प्राचीनतम पर्वत श्रेणी है, तो प्राचीनतम पर्वत श्रेणी कौन सा है, तो अरावली है। कौन है, अरावली है। और नागा अर्जुन सागर बांध किस नदी पर अवस्थित है, तो ये कृष्णा नदी पर अवस्थित है। भारत किन खनिजों के उत्पादन में आत्मनिर्भर है, तो ग्रेफाइट। उसके बाद से कह रहा है कि किस प्रदेश में सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति पाई जाती है, तो मध्य प्रदेश में। और कौशल किस फसल की उन्नत प्रजाति है, तो मूंगफली की। उसके बाद से कह रहा है कि भिंडी में पित्त वर्ण सीरा की बीमारी होती है, तो ये कवक में होता है। और कह रहा है कि सेव के फसल में लाली का कारण है एंथोसाइनिन। भारत में मोनोजाइट पाया जाता है, तो ये कोयले में पाया जाता है। और कौन सा पर्वत पुराना है, अरावली पर्वत। और कह रहा है कि विटीकल्चर के द्वारा कौन फसल उत्पादित होता है, तो अंगूर। और चोराबड़ो ग्लेशियर अवस्थित है, तो ये केदारनाथ मंदिर के उत्तर में। उसके बाद से कौन सा गेहूं की फसल का रोग है, तो कौन है, ये रस्ट रोग गेहूं की फसल का रोग है। और भारत में पेट्रोलियम के उत्पादन में अग्रणीय राज्य कौन सा हो जाएगा, तो ये गुजरात हो जाएगा। और दक्षिण भारत में उच्च कृषि उत्पादन क्षेत्र पाए जाते हैं, तो ये तमिलनाडु तट में। और भारतीय मृदाओं में जिस सूक्ष्म तत्वों की सर्वाधिक कमी है वह क्षेत्र है जस्ता। और कह रहा है कि देश में गन्ने का सर्वाधिक उत्पादन राज्य है, तो ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे छोटा नागपुर से औद्योगिक क्षेत्र का विकास संबंधित है, तो ये कौन सा उद्योग संबंधित है, लोहा अयस्क की खोज से संबंधित है। और कौन सा बंदरगाह कच्छ की खाड़ी पर अवस्थित है, तो ये कंडला बंदरगाह, ये कच्छ की खाड़ी से स्थित है। कंडला बंदरगाह कच्छ की खाड़ी से क्या है, कच्छ की खाड़ी से स्थित है। और भारत में
मलिन बस्तियों की जनसंख्या का सर्वाधिक संकेंद्रण पाया जाता है, तो ये महाराष्ट्र में। और भारत में प्रादेशिक जल क्षेत्र का विस्तार हुआ तट रेखा से 12 समुद्री मील। और भारतीय उपमहाद्वीपों का उत्तर पश्चिम प्रदेश भूकंप ग्रह प्लेट टेक्निक किया जाता है। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध अवस्थित कहाँ है? ये कृष्णा नदी पर है। उसके बाद से चिनार वन्यजीव विहार अवस्थित है, तो ये केरल में अवस्थित है। उसके बाद भारत और म्यांमार के बीच सीमा निर्धारित करने वाली 3 पर्वतीय श्रेणी है, तो ये क्या हो जाएगा? खासी, पटकाई, आराकामा, युमा। और मंगलम सिंचाई परियोजना अवस्थित है, तो मंगलम सिंचाई परियोजना ये केरल राज्य में स्थित है। और भारत में सबसे पुराना जल विद्युत स्टेशन सिद्राबाग है। और भारत का सुदूर दक्षिणी बिंदु स्थित है, तो इंदिरा पॉइंट। और पंजीर घाटी अवस्थित है पाकिस्तान में। और भारत में ऊर्जा का सर्वाधिक कोयला है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध महत्वपूर्ण नाभिकीय ईंधन है, तो ये कौन सा ईंधन है? ये थोरियम है। उसके बाद से कह रहा है हाल ही में रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड द्वारा भारत के किस भाग में प्राकृतिक गैस के प्रचुर भंडार पाया जाता है? तो ये आंध्र प्रदेश में प्रचुर मात्रा पाया जाता है। उसी भारत के किस राज्य में मृदा अपरदन की समस्या गंभीर है? तो ये कहाँ है? ये मालवा के पठार में अवस्थित है। वायुमंडल में ओजोन परत स्थित है, तो पृथ्वी पर पराबैंगनी किरणों से जीवन रक्षा करती है। और राष्ट्रीय सुदूर संवेदन अभिग्रहण NRSA के अनुसार किस राज्य में कुल क्षेत्रफल का सर्वाधिक प्रतिशत वनाक्षित है? तो अरुणाचल प्रदेश। उसके बाद से कह रहे हैं अंकलेश्वर अवस्थित है, तो पेट्रोल के भंडारण के लिए अंकलेश्वर अवस्थित है। ये पेट्रोल के भंडारण के लिए क्या है? उसके बाद से कह रहा है कि ग्रीष्मकाल में अर्ध उष्मा का अनुभव होता है जब मौसम उष्ण वाला होता है। और किसको कह रहा है कि किसको अभी हाल ही में 6 पथ एक्सप्रेस मार्ग द्वारा संबद्ध किया गया है? तो मुंबई और पुणे को किया गया है। और हिमालय के हिमनदों की पिघलने की गति है, तो ये सबसे अधिक है। और भागीरथी निकलती है, तो भागीरथी गोमुख से निकलती है। और किस नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है? तो अलकनंदा नदी का स्रोत हिमनदों से नहीं है। और कह रहा है कि मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह अथवा मुख्य से संबंधित है? तो अलकनंदा से संबंधित हो जाएगा। अलकनंदा कह रहा है कि कौन सी नदी बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है? जो ताप्ती नदी है बंगाल की खाड़ी में नहीं गिरती है। और लघु हिमालय स्थित है मध्य में, शिवालिक और महा हिमालय में। उसके बाद से कह रहा है कि उस नदी का नाम बताइए जो केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य बहती है, तो मंदाकिनी। उसके बाद से कौन सा भारत में निर्वनीकरण का प्रभाव नहीं है? तो सागरीय। तो कह रहा है कि सागरीयकरण ये नहीं है। नागार्जुन सागर बांध अवस्थित है, तो नागार्जुन सागर बांध ये आंध्र प्रदेश में अवस्थित है। और भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की समस्या है, तो दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और भारतीय संरक्षण विभाग का मुख्यालय ये देहरादून है। और कह रहा है कि भारत के किस भाग में खनिज संसाधनों के सबसे बड़े भंडार है? तो दक्षिण पूर्व से। और कह रहा है कि ऊर्जा संकट से क्या तात्पर्य है? कोयला, पेट्रोलियम जैसे जीवाश्म ईंधनों के समाप्त होने का खतरा। उसके बाद से कह रहा है कि ऊपरी गंगा नहर का उद्भव स्थान है, तो हरिद्वार। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा वृक्ष समुद्र तट से सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? कह रहा है कि सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान अवस्थित है, तो ये सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में अवस्थित है।
सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और कह रहा है कि सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है तो शांत घाटी में। और भारत के किस स्थान पर 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट मिलते हैं? तो कन्याकुमारी। और कह रहा है कि डीजल रेल इंजन बनाए जाते हैं, तो डीजल रेल इंजन कहाँ बनाए जाते हैं? तो मड़ुआडी बनारस उत्तर प्रदेश में बनाए जाते हैं। भारत का सर्वाधिक खनिज संपन्न सेल तंत्र है तो धारवाड़। और ICAR मतलब है इंडियन काउंसिल ऑफ द एग्रीकल्चर रिसर्च। और मधुमक्खी का उपयोग किया जाता है, तो मधुमक्खी का उपयोग कहाँ किया जाता है? तो ये किया जाता है एपीकल्चर के लिए। इसी प्रकार हम लोग आगे बढ़ेंगे। क्वेश्चन को देखते हुए आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। कालागढ़ बांध किस नदी पर बना है? तो रामगंगा नदी पर बना है। और पश्चिमी दिशा में बहने वाली भारतीय नदी है, तो पश्चिम दिशा में बहने वाली भारतीय नदी नर्मदा नदी हो जाएगी। हमारे देश के राज्यों में से किस राज्य में वन का सर्वाधिक क्षेत्र है? तो ये मध्य प्रदेश। और कह रहा है एक तिलहनी मुख्य फसल है, तो ये सूरजमुखी मुख्य फसल है। इस समय भारत का सबसे बड़ा वस्त्र उद्योग केंद्र है, तो इस समय कौन? अहमदाबाद ये वस्त्र उद्योग केंद्र हो जाएगा, अहमदाबाद। और कह रहा है कि आइसोवाद दिखते हैं, तो आइसोवाद कहाँ दिखते हैं? तो ये गहराई पर दिखते हैं। और बांग्लादेश की सीमा से लगे भारत के राज्य है, तो ये पश्चिम बंगाल, असम, त्रिपुरा, मिजोरम। और भारत के अंतर्गत कुल द्वीप है तो 247। और उसके बाद से हम लोग आगे देखेंगे। रुकिए दोस्तों। नमस्कार दोस्तों, थोड़ा टेक्निकल प्रॉब्लम हो गया था। यहाँ से हम लोग देखेंगे क्वेश्चन को। ये वाला देख लीजिएगा, मानचित्र का विभिन्न रेखाएं, ये सभी हम लोग आगे चलते हैं। थोड़ा इस क्वेश्चन के तरफ रुख करते हैं। कह रहा है कि किस राज्य को धान का कटोरा कहा जाता है? तो छत्तीसगढ़ को हम लोग क्या कहते हैं? छत्तीसगढ़ को धान का कटोरा कहते हैं। और राष्ट्रीय राजमार्ग क्रम 4 किससे होकर कर जाता है? तो महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और तमिलनाडु। और कौन सी चावल की किस्म नहीं है? जो पादमा है ना, ये चावल की किस्म नहीं है। और कौन सा राज्य सर्वाधिक रेशम पैदा करता है? तो कर्नाटक राज्य सर्वाधिक रेशम। और कौन सी कंपनी एल्युमिनियम नहीं बनाती है? तो जो टेल्को कंपनी है ना, एल्युमिनियम नहीं बनाती है। उसके बाद से लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? तो लक्षद्वीप कहाँ अवस्थित है? अरब सागर में अवस्थित है। और पूग बांध किस नदी पर बना है? तो ये ब्यास नदी बना है। और भारत के किस राज्य में अभ्रक का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार। और दक्षिण पूर्व रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? ये कोलकाता। और कह रहा है कि तावा परियोजना कहाँ स्थित है? तो होशंगाबाद। और कह रहा है कि ताप्ती का उद्गम बैतूल और खंभात की खाड़ी है। कान्हा किस लिए प्रसिद्ध है? तो राष्ट्रीय उद्यान के लिए प्रसिद्ध है। केरल के समुद्री तट पर कौन सा परमाणु खनिज पाया जाता है? तो मोनोजाइट। और सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अवस्थित है? तो अरावली सबसे प्राचीन पर्वत श्रेणी अवस्थित है। और उसके बाद से कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान कहाँ? अमरकंटक है। और अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में द्वीप समूह है। और न्यूज़प्रिंट का सर्वप्रथम प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये मध्य प्रदेश में स्थित है। और किस नदी का विद्युत उत्पादन के लिए 3 बांध बने हैं? उसके बाद से कह रहा है कि वह कौन सा रेल मार्ग है जिस पर सर्वाधिक इस्पात कारखाना अवस्थित है? तो सर्वाधिक इस्पात कारखाने स्थित है, तो ये मुंबई हावड़ा वाया रायपुर है। और उग्रवादी गतिविधियों से संबंधित डोडा कहाँ है?
तो ये डोडा कहाँ है, तो ये जम्मू कश्मीर में स्थित है। और भारतीय मानक समय की देशांतर रेखा 82 डिग्री 30 मिनट किस नगर से होकर गुजरती है, तो इलाहाबाद से होकर गुजरती है। और उसके बाद से कह रहा है कि लातूर किस प्रांत में अवस्थित है, तो लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। लातूर कहाँ स्थित है, लातूर महाराष्ट्र में स्थित है। और मगरमच्छ और घड़ियालों का संरक्षण कहाँ किया जाता है, तो ये चंबल और सोन नदी में किया जाता है। और बाण सागर बांध का निर्माण किस नदी पर हुआ है, तो सोन नदी पर हुआ है। और कह रहा है कि एरन शक्ति परियोजना का स्थल है, तो डाभोल है। और श्रीहरिकोटा रेंज जो भारत का उपग्रह छोड़ने का केंद्र है, किस राज्य में स्थित है, तो ये आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है। और कह रहा है कि किस नदी पर विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है, तो ब्रह्मपुत्र। और कर भारत में श्रमिक दल में प्राय कितने प्रतिशत लोग अपने जीवन यापन के लिए वर्तमान में यापन के लिए वर्तमान में कृषि पर निर्भर 70%। और कह रहा है कि व्याघ्र अभयारण्य नदी है, कांचीरंगा नहीं है। उसके बाद से कह रहा है कि नर्मदा नदी का उद्गम स्थान नहीं, अमरकंटक नहीं है। और एशियाई बाबर शेर का निवास स्थान गिर वन है। और किस समूह की फसलें नगदी है, तो कपास, गन्ना और केला की फसलें नगदी है। भारत के किस उद्गम में अधिकतम श्रमिक लगे हैं, तो सूती वस्त्र में और सूती कपड़े के उद्योग में लगे हैं। उसके बाद से कह रहा है कि मेक मोहन लाइन है भारत और चीन। और कह रहा है कि अनुसूचित जनजाति जनसंख्या देश कितने प्रतिशत है, तो 16.48 है। हरित क्रांति से गहरा संबंध रहा है, तो स्वामी नाथन का। और झूम अथवा पेड़ा पद्धति है, तो जंगल काटकर सूखने को छोड़ना। और भारत की सबसे बड़ी जनजाति कौन सी है, तो भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंडा जनजाति है। और झूम किसे कहते हैं, खेती की पद्धति को झूम कहते हैं। भारत के किस राज्य का सर्वाधिक क्षेत्र वनाच्छादित है, तो मध्य प्रदेश का। और कह रहा है कि किस महीने में रबी फसल की बुआई होती है, तो अक्टूबर नवंबर में रबी फसल की बुआई होती है। और भारत में सोयाबीन का अग्रणी उत्पादन मध्य प्रदेश है। मिट्टी कपास की खेती में सबसे उपयुक्त है काली मिट्टी। और उसके बाद से कह रहा है कि कौन सरोवर परियोजना के विरोध में है, तो मेघा पाटकर। कौन है, तो मेघा पाटेकर। उसके बाद से भिलाई स्टील प्लांट किस देश के सहयोग से बना है, तो रूस के सहयोग से बना है। सबसे अधिक वर्षा स्थान चेरापूंजी किस राज्य में है, मेघालय में है। उसके बाद से कह रहा है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं, तो नवंबर और दिसंबर ये सामान्य महीने हैं। और उसके बाद से कह रहा है कि एल्युमिनियम बनाने के लिए कौन सी प्रमुख खनिज का प्रयोग किया जाता है, बक्साइट का। और भारत का सुदूर दक्षिण में इंदिरा पॉइंट कहाँ अवस्थित है, तो ये छोटा निकोबार में स्थित है। और रेड क्लिफ स्थित है रेखा है, तो भारत और पाकिस्तान के बीच स्थित है। और कह रहा है कि चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो चंबल नदी पर कौन सा बांध निर्मित है, तो ये गांधी सागर है। और भारत में सबसे बड़ा मिट्टी वर्ग है कछारी मिट्टी। और तेजाबी मिट्टी को कृषि योग्य बनाने के किसका उपयोग किया जाता है, कैल्शियम सुपर फास्फेट का। और मुंडा जनजाति अधिकांश वासी है बिहार में। और कह रहा है कि लक्षद्वीप टापू अवस्थित है, तो दक्षिण पश्चिम भारत में। और किस भारतीय राज्य में लौह अयस्क अवस्थित नहीं है, तो कि पंजाब में। और कह रहा है कि शिवालिक श्रेणी समूह के दक्षिण में भावर क्षेत्र उदाहरण है गिरिपाद की स्थिति का। द्वीपों का समूह लक्षद्वीप प्रवाल उत्पत्ति का है। उसके बाद से छोटा नागपुर के पठार है, तो दामोदर नदी निकलती है छोटा नागपुर के पठार से। और गंगा की जोड़ मिट्टी की गहराई भूमि सतह के नीचे लगभग होती है, तो 6 मीटर तक।
और कह रहा है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन में इंगित है स्थल और समुद्रों का विभेदी तपन। और उसके बाद से कह रहा है कि छोटा नागपुर पठार अवस्थित है, एक संप्राप्य भूमि से संबंधित है। उसके बाद से कह रहा है कि सबसे बड़ा हिमनद कौन सा है, तो गंगोत्री है। और मार्मगोआ पतन स्थित है, तो गोवा में स्थित है। भारत के चावल के कटोरे के क्षेत्र के कृष्णा गोदावरी डेल्टा क्षेत्र को कहा जाता है। विदर्भ एक प्रादेशिक नाम है और भारत में यह महाराष्ट्र में है। और गंगा के मैदान की पुरानी कछारी मिट्टी कहलाती है बांगर। और भारत के अतिरिक्त प्रायद्वीपीय पर्वत निर्मित हुई है तो ये पेलिजोइक महाकल्प से। और भारत में कौन सी फसल सर्वाधिक बोई जाती है, चावल। और भारत के सर्वाधिक पटसन उत्पादन पश्चिम बंगाल। और भारत में सर्वोत्तम पर्वत चोटी है गार्डविन एस्टीन। और गारो जनजाति है तो मेघालय की। और शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है तो कहाँ हुआ है, तो केनोजोइक में। कहाँ हुआ है, तो केनोजोइक में। रेगुर नाम है तो काली मिट्टी का, कि रेगुर नाम है तो ये काली मिट्टी का नाम है, रेगुर काली मिट्टी का नाम है। और उसके बाद से भारत में सिलिकॉन घाटी का नाम किस, बंगलोर। और पूर्वी घाटी और पश्चिमी घाटी का मिलन स्थल नीलगिरी है। और हिमालय का पर्वत प्रायद्वीपीय प्रदेश है, शिवालिक है। और आम्र वर्षा है तो बिहार बंगाल में मार्च अप्रैल के महीने में होने वाला वर्षा। और कह रहा है कि कृषि पैदावार कहाँ से उगने से है, एक ही साथ दो फसल। और गद्दी लोग निवासी है तो हिमाचल प्रदेश के गद्दी लोग निवासी है, तो ये लोग निवासी है तो हिमाचल प्रदेश के पारादीप अवस्थित है तो उड़ीसा राज्य में। और रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा होती है महाराष्ट्र में। और लक्षद्वीप में कितने द्वीप है, तो 37 द्वीप है। और मेथान और बेल पहाड़ी तेलिया बांध किस नदी पर बना है, बराकर नदी पर बना है। त्रिवेणी नहर में किस नदी में पानी आता है, तो गंडक नदी में पानी आता है। ये कहाँ आता है, तो गंडक नदी में। और भारत में कुल भौगोलिक क्षेत्र में वन क्षेत्र का क्या प्रतिशत है, तो 23.7। उसके बाद से का झारखंड और लोह उत्पादन में सर्वाधिक महत्वपूर्ण है तो सिंहभूम। कौन है, तो ये सिंहभूम अवस्थित है। हिमालय को काट कर बहकर आने वाली नदियां है तो ये ब्रह्मपुत्र, सतलज और सिंधु है। और भारत में ताम्र स्वर्ण लोह कोयला में से किस कह रहा है कि भारत में कोर उद्योग क्या है, भारत में कोर उद्योग क्या है, तो विद्युत, कोयला, पेट्रोलियम पदार्थ, ये क्या है, ये कोर उद्योग है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक अभ्रक है, तो झारखंड। और किस जनजाति का एकमात्र अस्तित्व केवल झारखंड में है, तो मुंडा। उसके बाद से ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किन नाम से जानी जाती है, तो सांगपो नाम से जानी जाती है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी नदी एस्चुरी नहीं बनाती है, तो महानदी। कौन सा बादल अत्यधिक तीव्र वर्षा के लिए उत्तरदायी है, तो कपासी जो है ना, ये तीव्र वर्षा के लिए क्या है, उत्तरदायी है। और माही बजाज सागर परियोजनाओं का फैलाव किस क्षेत्र में है, तो ये राजस्थान और गुजरात में स्थित है। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सी परियोजना भारत ने भूटान के सहयोग से बनाई है, तो चुक्का बांध। कौन बांध हो जाएगा, ये चुक्का बांध हो जाएगा। और आजकल भारत में भूगर्भिक स्रोत से ऊर्जा उत्पन्न हो रहा है मणिकरण में। और एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा बांध है
तो कौन सा बड़ा बांध हो जाएगा? राज्य और राष्ट्रीय लैंड यूज बोर्ड तथा राष्ट्रीय लैंड रिसोर्स कंजर्वेशन और डेवलपमेंट कमीशन किन समस्याओं से मुख्यतः जुड़े हुए हैं? तो उनका संबंध है भूमि और मिट्टी के क्षरण और आकर्षण से। और आगे देखेंगे मेजा बांध का निर्माण हुआ है तो कोठारी नदी पर। मेजा बांध का निर्माण कहाँ हुआ है? तो ये कोठारी नदी पर। उसके बाद से कह रहा है कि राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 8 होकर नगर नहीं आता है तो ये इंदौर नहीं आता है। और अरावली विकास परियोजना मुख्यतः उद्देश्य है तो परिस्थितियों की स्थिति को बनाए रखने का। और कह रहा है कि संथाल निवासी है तो ये पूरा भारत के। और आगे बढ़िए, ये कह रहा है कि भारत का सबसे ऊंची पर्वत चोटी तो कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि महानदी पर निर्मित बांध है तो हीराकुंड बांध। और आगे देखेंगे भारत में सबसे महत्वपूर्ण लघु स्तर उद्योग है तो हथकरघा उद्योग है। उसके बाद से ये लघु उद्योग हथकरघा उद्योग उत्पत्ति की दृष्टि से पर्वत श्रेणियों में सबसे नवीनतम कौन सी हो जाएगा? पटकोई हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि भूमि की उर्वरता बढ़ाने के लिए किसकी फसल की जाती है? तो ये उड़द की फसल किया जाता है। उसके बाद से कह रहा है कि भारत में किस राज्य में कहवा, रबड़ तथा तंबाकू की खेती होती है? तो किसकी खेती होती है? तो ये कर्नाटक की खेती होती है। ये किसका होता है? तो ये कर्नाटक। और कौन सा बांध मिट्टी से बना है? तो ये पंचना बांध ये मिट्टी से बना है। और कांडला बंदरगाह अवस्थित है कच्छ की खाड़ी में स्थित है। और भारत में वर्तमान की असामान्य मौसम अवस्थित है तो ये अल नीनो अवस्थित है। किस देश में अरावली श्रेणी की चौड़ाई बढ़ती जा रही है? तो ये उत्तर पूर्व से दक्षिण पश्चिम। और भारत में शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं पंजाब और तमिलनाडु। ये शरदकालीन वर्षा के क्षेत्र हैं। उसके बाद से कह रहा है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाओं को आधुनिक भारत के मंदिर किसने कहा है? तो जवाहरलाल नेहरू ने कहा है। और चिलिका झील अवस्थित है तो कोकण नदी तट पर। और 8वीं योजनाओं के अंतर्गत योग ने भारत को कितने प्रमुख कृषि जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया? तो 15। उसके बाद से कह रहा है कि लोहा जिसे प्राप्त किया जाता है तो हेमेटाइट से हम लोग क्या करते हैं? लोहा प्राप्त करते हैं। अति मुलायम खनिज टास्क सोप स्टोन मुख्यतः है मैग्नीशियम से संबंधित है, मैग्नीशियम सिलिकेट से संबंधित है। और हिंदी भाषी भारतीय का प्रतिशत लगभग कितना है? तो 40% है। और भारत का वह कौन सा राज्य जिसका वन आच्छादित क्षेत्र सर्वाधिक है? तो मध्य प्रदेश। उसके बाद से कह रहा है कि भारत का देश का सर्वाधिक अनाज उत्पादन राज्य कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा अपना प्रदेश, उत्तर प्रदेश। और किस राज्य के वनों का वर्गीकरण अर्ध उष्णकटिबंधीय के रूप में किया जाता है? तो मध्य प्रदेश। और कौन से भारतीय राज्य के अधिकतम सीमा म्यांमार से स्पर्श करती है? तो अरुणाचल प्रदेश। और भारत के जिस राज्य में उसके क्षेत्रफल अधिकतम प्रतिशत होती है वह राज्य त्रिपुरा। और भारत का वह राज्य जो कपास, मूंगफली, नमक, दूध के उत्पादन में प्रथम स्थान रखता है तो ये गुजरात। कौन हो जाएगा? ये गुजरात। और श्रीलंका की महावेली गंगा एक नदी है श्रीलंका की। और लोक नगरीय सत्य के विस्तार को उस आधार पर विकसित किया गया जो अध्ययन किए गए हैं तो ये मेक्सिको में। और कह रहा है कि कौन से शीतोष्ण घास के मैदान यूरेशिया में पाए जाते हैं? स्टेपीज जो है ना ये यूरेशिया में पाए जाते हैं। स्टेपीज जो है यूरेशिया में पाया जाता है। और कुछ समुद्री जल और कीट अंधेरे में अपने
शरीर से प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ये फास्फोरिक और बायोल्यूमिनिसेंस के द्वारा। ये उसके बाद से वह वायुदाब सबसे कम होता है। वायुदाब ये ग्रीष्म ऋतु में वायुदाब सबसे कम होता है। व्यस्त समुद्री व्यापार मार्ग है तो उत्तरी अटलांटिक महासागर। यहाँ पर हम लोग देख लेंगे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं। भारत का उत्तरी विस्तार है 37 डिग्री 6 मिनट। उसके बाद से भारत का दक्षिणी विस्तार है तो 8 डिग्री 4 मिनट। और भारत की पूर्वी देशांतरी सीमा है 97 डिग्री 25 पूर्वी देशांतर। भारत की पश्चिमी देशांतरी सीमा है तो 8 डिग्री 7 पूर्वी देशांतर। और कर भारत का मानक समय देशांतर है तो 82 से 1/2 पूर्वी देशांतर। और भारत का मानक समय देशांतर रेखा कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो 5 राज्यों से होकर गुजरती है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो ये 8 राज्यों से होकर गुजरती है। और भारत के पूर्व से पश्चिम की लंबाई तो 29 से 33 हो जाएगा। 29 से 33 हो जाएगा। और भारत से पूर्व से पश्चिम 29 से 33। और भारत की उत्तर से दक्षिण क्या हो जाएगा 32 से 14। और भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15-20 किलोमीटर। और भारत की जलीय सीमा की लंबाई 75-16 5। और मुख्य धरातलीय सीमा से समुद्री सीमा की लंबाई 61 किलोमीटर। और भारत भूमि का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। और भारत के क्षेत्रफल विश्व के स्थान है 7वां। और भारत की जनसंख्या विश्व में पहला स्थान हो चुका है, दूसरा इसमें दिया है। और भारत के और यहाँ पर भारत के उत्तर में देश है नेपाल, भूटान, तिब्बत। और भारत के दक्षिण में देश है श्रीलंका। भारत के पश्चिम में देश है पाकिस्तान। यहाँ पर वन लाइनर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे, ज़बरदस्त तरीके से पढ़िए। एग्जाम कह रहा है कि वह देश जो बहुत महत्वपूर्ण यूरेनियम अयस्क निक्षेप के लिए जाना जाता है, तो ये वह जाना जाता है किसके लिए जाना जाता है तो ये जेरे के लिए जाना जाता है। कह रहा है कि दक्षिण एशियाई का सर्वाधिक नागरिक देश है तो ये पाकिस्तान है। और किस नाम का जानवर 3 नवंबर 1957 को अंतरिक्ष में भेजा गया तो ये लाइका हो जाएगा। और अंतरिक्ष में जाने वाला प्रथम अंतरिक्ष यात्री यूरिन गागरिन कौन हो जाएंगे यूरिन गागरिन। और कह रहा है कि ग्रीष्म आयन तो प्रतिवर्ष होता है तो 21 जून को। और कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी की दूरी है तो सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है तो 1.49 × 6 मिलियन किलोमीटर। और पृथ्वी पर महासागर की संख्या है तो 5-6। और नासा के मंगल ग्रह पर यानों का नाम है तो फीनिक्स। और पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड रखे गए हैं तो भूमध्य रेखा पर। और भारत वर्ष आकार में विश्व का है 7वां। उसके बाद से कह रहा है कि माउंट एवरेस्ट किस देश में स्थित है तो नेपाल में स्थित है। भारतवर्ष का सबसे बड़ी आदिवासी जनसंख्या वाला राज्य है तो ये मध्य प्रदेश है। और किस सागर में लवणता सर्वाधिक है तो जो मृत सागर है ना उसमें सर्वाधिक लवणता है। उसके बाद से कह रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के दक्षिण कैलिफोर्निया में स्थित मृत घाटी डेथ वैली उदाहरण है रिफ्ट घाटी का। और कौन सा एक प्रवाल व्यंजन का सबसे अधिकतम प्रभावी कारक है तो सागरीय जल के सामान्यता। उसके बाद से कह रहा है कि कौन सा देश हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक है तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा तो हीरा का सबसे बड़ा उत्पादक कौन सा हो जाएगा तो रूस हो जाएगा। और मूंगफली कहाँ की प्रमुख फसल है तो गेबिया की है। और संसार का सर्वाधिक जनसंख्या वाला मरुस्थल थार है।
और एक निश्चित आकृति में व्यवस्थित तरंगों का समूह कहलाता है, तो ये नक्षत्र कहलाता है। और कह रहा है कि सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र है, तो सर्वाधिक स्थायी पारिस्थितिक तंत्र कौन सा हो जाएगा, तो महासागर हो जाएगा। और किस देश में उसे के भौगोलिक क्षेत्र का उच्चतम प्रतिशत वनाच्छित है, कि जापान। और विश्व में कुल का हवा उत्पादन के प्रतिशत की दृष्टि से शीर्ष स्थान है ब्राज़ील। और कह रहा है कि चंद्र ग्रहण कब होता है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच जो पृथ्वी आ जाती है, तो सूर्य और चंद्रमा के बीच में पृथ्वी जब आती है ना, तो चंद्र ग्रहण लगता है। चंद्र ग्रहण सूर्य और चंद्रमा के बीच में जब पृथ्वी आ जाती है तो क्या होता है, चंद्र ग्रहण लगता है। कौन सा ग्रह सूर्य का चक्कर लगाने में अधिक समय लगता है, शनि। और आटाकामा रेगिस्तान कहाँ है, तो दक्षिण अमेरिका में। और महाद्वीप में किसमें प्रति व्यक्ति भूमि सर्वाधिक है, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान है, तो विश्व में सबसे बड़ा रेगिस्तान कहाँ है, तो ये ऑस्ट्रेलिया। और विश्व कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान ये सहारा हो जाएगा। लवणता की सर्वाधिक मात्रा किस में पाई जाती है, तो मृत सागर में। और शंकुधारी वन जहाँ मुख्यतः पाए जाते हैं वे है शीतोष्ण क्षेत्र। और कह रहा है कि अलास्का जिस प्रदेश का हिस्सा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। अलास्का जिस प्रदेश का हिस्सा है वो संयुक्त राज्य अमेरिका है। एंडीज पर्वत श्रेणी किस महाद्वीप में स्थित है, दक्षिणी अमेरिका। कौन सा शहर नगरों का शहर कहा जाता है, वेनिस। और सौर विकिरण किस प्रास में दिखाई देता है, तो 400 और 780 mm में दिखाई देता है। तकला मकान मरुस्थल अवस्थित है, कि ये चीन में अवस्थित है। और वलय क्रिया परिमाण है, तो पर्वत निर्माण कार्य के लिए। कह रहा है कि महाद्वीप अलग कैसे हुए, महाद्वीप अलग कैसे हुए, तो महाद्वीप विवर्तनिक क्रिया से अलग हुए। मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, महाद्वीप कैसे अलग हुए, तो विवर्तनिक क्रिया से, यूपी पुलिस में पूछा जा सकता है। और हिंद महासागर और लाल सागर की कौन सी जल संधि है, हिंद महासागर, लाल सागर, बाब अल मंदे। और 90 ईस्ट रिच कहाँ स्थित है, तो ये हिंद महासागर में स्थित है। और सागरीय लवणता का मुख्य स्रोत है, तो ये भूमि का। और अरब सागर के पानी का औसतन खरापन है, औसतन खरापन क्या हो जाएगा, 35 ppt। और विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश है, तो ये विश्व में सबसे अधिक कोयला उत्पादित करने वाला देश कौन सा हो जाएगा, तो ये चीन हो जाएगा। और सन सिटी अवस्थित है, तो ये दक्षिणी अफ्रीका में। और दूधों के अग्रणी उत्पादन का सही अवरोही क्रम है, तो भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, ये सभी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि कुल गाड़ी ऑस्ट्रेलिया के जिस प्रांत में अवस्थित है वह है, तो वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया क्या हो जाएगा, तो ये कि कहाँ हो जाएगा, ये वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हो जाएगा। और वे ग्रह कौन से हैं जिनके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है, बुध। उसके बाद से कह रहा है कि बृहस्पति ग्रह के चट्टानों की खोज किस वैज्ञानिक ने की थी, तो गैलीलियो ने। तो ये किसने किया था, कि ये गैलीलियो ने किए थे। और अत्यधिक घनत्व वाले नक्षत्र को कहते हैं न्यूट्रॉन स्टार्स। और कह रहा है कि कहिरा का समय ग्रीनविच से 2 घंटे आगे है, अतः यह 30 डिग्री पूर्व देशांतर है, ये 30 डिग्री पूर्व। कर विश्व में मदिरा का बृहत्तम उत्पादन होता है, तो इटली। और जर्मनी का ऊनी वस्त्र उत्पादन केंद्र है, तो वूपराताल। और स्वेज नहर के दोनों सिरों पर स्थित पतन है, तो पोर्ट लुइस और स्वेज। और कह रहा है कि फ्रांस और स्पेन के बीच सीमा बनाने वाली पर्वत है, तो पेरिनीज क्या हो जाएगा, ये पेरिनीज हो जाएगा। उसके बाद से विश्व का वह देश जो अटलांटिक वृहद दक्षिण में पाया जाता है, तो आइसलैंड।
और भूपर्पट्टी में बहुतायत में पाए जाने वाला रासायनिक तत्व ऑक्सीजन। और मलेशिया, इंडोनेशिया, रोमानिया और कंबोडिया में कौन एशिया देश में नहीं है? तो ये रोमानिया नहीं है। उसके बाद से लंदन किस नदी के तट पर स्थित है? तो ये लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो ये लंदन किस नदी के टेम्स नदी के किनारे स्थित है? लंदन टेम्स नदी के किनारे स्थित है। कह रहा है लंदन किस नदी के किनारे स्थित है? तो टेम्स नदी के किनारे स्थित है। इटली की मुद्रा का नाम क्या है? लीरा। और आंसुओं का द्वार के नाम से जाना जाता है बाब अल मंदेब। और संसार की जल यात्रा करने वाला प्रथम व्यक्ति मैगेलन। और मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया। मसालों के द्वीप के नाम से जाना जाता है इंडोनेशिया। और कह रहा है एफिल टावर, कह रहा है कि एफिल टावर के नाम से जाना जाता है। एफिल टावर के नाम से किसको जाना जाता है? एफिल टावर, कह रहा है कि एफिल टावर अवस्थित है। तो एफिल टावर कहाँ अवस्थित है? ये फ्रांस में अवस्थित है। और इंग्लिश चैनल को पार करने वाली पहली महिला आरती साहा। और भारत और चीन के अतिरिक्त किन देशों में म्यांमार की सीमा लगी हुई है? थाईलैंड, लाओस और बांग्लादेश। उसके यूनाइटेड किंगडम में सम्मिलित है। तो आयरलैंड, आयरलैंड, इंग्लैंड, उत्तरी आयरलैंड, स्कॉटलैंड है। उसके बाद से कह रहा है कि 30 डिग्री मासिक तापक्रम और लगभग 150 सेंटीमीटर औसत वर्षा वाले क्षेत्र में सर्वोत्तम फसल होती है। तो चावल की सर्वोत्तम फसल होती है। तो किसकी होती है? तो चावल की सर्वोत्तम फसल होती है। उसके वह देश जिसका पुराना नाम फॉर्मोसा था, ताइवान। और भारत का पुराना नाम है ताबून। और बांग्लादेश का सृजन हुआ 1971 में। और आर्यभट्ट थे तो ये खगोलविद। आर्यभट्ट क्या थे? आपको खगोलविद गणितज्ञ। और मेकांग नदी के किनारे स्थित है। तो पेकांग, मेकांग नदी के किनारे क्या है? पेकांग। और कह रहा है कंबोडिया की राजधानी नोपन्ने स्थित है। तो मेकांग नदी के किनारे। और वियतनाम की राजधानी हनोई स्थित है, लाल नदी के किनारे। और कह रहा है कि म्यांमार की राजधानी यांगून स्थित है, इरावदी नदी के किनारे, इरावदी नदी के किनारे। उसके बाद से कह रहा है कि कोपाकवान पुलिन अवस्थित है, तो रियो डी जनेरिया। और कहवा की दृष्टि से विश्व की सबसे लंबी नदी है, तो अमेजन, अमेजन हो जाएगी। उसके बाद से अफ्रीका की वह नदी जो विषुवत रेखा को 2 बार काटती है, तो कांगो नदी। ये क्या हो जाएगा? ये कांगो नदी हो जाएगा। उसके बाद से कह रहा है कि विश्व में वन आवरण का सर्वोत्तम प्रतिशत शीतोष्ण शीतोष्ण कटिबंधीय शंकुधारी वन। और यूरोप से लोहा उत्पादन में फ्रांस का स्थान है दूसरा। और सर्वाधिक रबर की खेती होती है अमेजन जायरे बेसिन में। कौन सा ग्रह सौरमंडल का नहीं है? तो जो फ्लोरिडा है सौरमंडल का नहीं है। ग्रीष्मायानत प्रतिवर्ष होता है। तो ग्रीष्मायानत प्रतिवर्ष कब होता है? कि 21 जून को होता है। और शनि है, शनि नेपच्यून से गर्म है। किस ग्रह के सर्वाधिक प्राकृतिक उपग्रह अथवा चंद्र है? बृहस्पति। पृथ्वी ग्रह की संरचना में प्रवार मेंटल के नीचे कोड किससे बना है? तो किससे बना है? लोहे से बना है। किस वैज्ञानिक ने सिद्ध किया है कि सूर्य के द्रव्यमान में 1.44 गुना कम द्रव्यमान वाले तारे मृत होकर श्वेत वामन तारे व्हाइट बन जाते हैं? तो वो एस चंद्रशेखर क्या हो जाएंगे? एस चंद्रशेखर। उसके बाद से कह रहा है कि किस देश के पास दुनिया का सबसे बड़ा यूरेनियम भंडार है? तो ये ऑस्ट्रेलिया। और माल्टा अवस्थित है, तो भूमध्य सागर में क्या है? भूमध्य सागर में माल्टा अवस्थित है। और कह रहा है कि सूर्य से पृथ्वी के क्रम में कौन से 2 ग्रह मंगल और यूरेनस के बीच है? तो बृहस्पति और शनि। और किस देश में विश्व की बृहत्तम पशु समष्टि है? तो ये भारत। और आगे इसी तरह हम लोग क्वेश्चन को देखेंगे। थोड़ा इधर कम दिखाई दे रहा है, तो हाँ यहाँ से आइए।
हीरक बल एक दृश्य है जिसे देखा जा सकता है केवल पूर्णतया पथ चिन्ह के परिधीय क्षेत्रों पर। उसके बाद से कह रहा है कि उल्का बाह्य अंतरिक्ष से पृथ्वी के वायुमंडल में प्रविष्ट हुए द्रव्य का अंश है। और बिल्ली बिल्ली है तो उत्तरी पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात। बिल्ली बिल्ली उत्तर पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का उष्णकटिबंधीय चक्रवात है। और कौन सा महाद्वीप संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है? तो जो दक्षिणी ध्रुव है ना, संसार में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। और श्रीलंका में काफी की कृषि किस रोग के कारण बंद कर? पर्ण कीट के कारण। तारे का रंग सूचक है उसके ताप का। हमारी आकाश गंगा कह रहा है कि हमारी आकाश गंगा के केंद्र में परिकल्पना करने से सूर्य का समय लगता है तो 25 करोड़ वर्ष। और प्राणियों और पादपों की जातियों में अधिकतम विविधता मिलती है तो ये उष्णकटिबंधीय अर्धवनों में। और विनाशकारी भूकंप के गुरुत्व के कारण तत्व होगा 95 सेंटीमीटर। उसके बाद से कह रहे 182 किस पूर्व देशांतर पर मध्याह्न हो तब प्रातः 29 डिग्री किस देशांतर अंश पर बजेगा? तो ये 0 डिग्री पूर्वी देशांतर पर बजेगा। उसके बाद से हम लोग देखेंगे आगे क्वेश्चन को। कह रहा है कि यदि प्लूटो सबसे दूरस्थ ग्रह है